नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। क्या शशि थरूर, सलमान खुर्शीद साहब, ये लोग कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं के नक्शे कदम पर हैं, जो नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं? उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उत्तर प्रदेश से जतिन प्रसाद जी और आरपीएन सिंह जी, जम्मू कश्मीर से गुलाम नबी आजाद साहब और तमाम नेता कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हालांकि गुलाम नबी आजाद साहब ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी। लंबी फेहरिस्त है इस मामले को लेकर और कहा यह जा रहा था कि ये नेता राहुल गांधी जी के बेहद खासम खास टीम में थे। लेकिन जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो केंद्र में कांग्रेस पार्टी ने नेताओं को मंत्री भी बनाया, संगठन में बड़ी जिम्मेदारियां दी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार गई, मोदी जी की सरकार बनी, बीजेपी की 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई, मोदी जी ने नेताओं को थोड़ा सा लालच क्या दिया, ये नेता कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बोल रहे हैं दबी जबान से कि क्या शशि थरूर और सलमान खुर्शीद साहब उसी नक्शे कदम पर हैं? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की तरफ से दुनिया के अलग अलग देशों में जो सांसदों के डेलीगेशन भेजे गए हैं, उन डेलीगेशन में दो नाम, शशि थरूर साहब और सलमान खुर्शीद साहब, ऐसे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने दिया ही नहीं था। आप बात समझिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने कांग्रेस से नाम मांगे चार, कि चार नाम आप दीजिए जिनको डेलीगेशन में शामिल किया जा सके, तो जो नाम कांग्रेस ने सुझाए या जो नाम कांग्रेस ने दिए उनको शामिल ही नहीं किया, बल्कि दो नाम अपनी तरफ से मोदी सरकार ने सलमान खुर्शीद साहब और शशि थरूर जी को शामिल कर लिया। तो क्या ये नेता अब ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद, जतिन प्रसाद और आरपीएन सिंह, इन्हीं लोगों के नक्शे कदम पर हैं? देखिए, शशि थरूर के मामले में यह है कि शशि थरूर अभी जब केरल में लोकसभा का चुनाव हुआ 24 में, तो उन्होंने ये कहा था कि ये मेरा आखिरी टर्म है, आखिरी चुनाव है, तो जनता ने इनको जिता दिया। लेकिन शशि थरूर को लगा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार तो है नहीं, अगले साल केरल में विधानसभा का चुनाव है, तो क्यों ना केरल की प्रदेश स्तर पर राजनीति शुरू की जाए। और केरल में ये इनकी इच्छा ये थी कि कांग्रेस पार्टी इनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केरल कांग्रेस पार्टी का बहुत मजबूत गढ़ है, बहुत मजबूत किला है। कांग्रेस पार्टी ने इसको नजरअंदाज किया और कांग्रेस ने एक अलग टीम बना दी। शशि थरूर जी इससे नाराज हैं। अब वो डेलीगेशन में शामिल होने गए और वहां पर जाकर ये जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ में तारीफ किए जा रहे हैं। अब इनको ऐसा लगता है कि जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे हैं, तमाम लोग बोल रहे हैं कि इस वक्त जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उनको हटाकर मोदी जी शशि थरूर साहब को विदेश मंत्री बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बाई चांस अगर इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा तो ये भी उन्हीं नक्शे कदम पर होंगे। अब बात करते हैं सलमान खुर्शीद साहब की। सलमान खुर्शीद साहब, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि गांधी परिवार के बेहद खासम खास, बेहद भरोसेमंद व्यक्ति रहे। और सलमान खुर्शीद साहब जब जब कांग्रेस की सरकार आई केंद्र में, तो ये मंत्री बने, बड़े बड़े पद दिए, मंत्री बनाया, संगठन में बड़े बड़े पद दिए। लेकिन इसके बावजूद सलमान खुर्शीद साहब डेलीगेशन में शामिल होकर विदेशी दौरे पर गए। किस लिए? कि मोदी जी ने थोड़ा सा लालच क्या दिखा दिया डेलीगेशन में शामिल होने के लिए, तो आप चले गए। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है, चाहे शशि थरूर साहब हो, चाहे सलमान खुर्शीद साहब हो, या कोई भी कांग्रेस के नेता जो बगैर गांधी परिवार या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मर्जी के डेलीगेशन में शामिल होकर गया है, आने वाले समय में इनकी जो राजनीति है बड़ी कठिन होने वाली है, क्योंकि अब कांग्रेस की तरफ से इनको टिकट मिलना बड़ा मुश्किल है और संगठन में भी इनको बड़ी जिम्मेदारियां मिल जाए तो कह नहीं सकते। और अगर मिल गई तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी बात हो सकती है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है, क्योंकि जब राहुल गांधी की कोई बात नहीं मान रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की कोई बात नहीं मान रहा है, मोदी जी की बात मान रहे हैं, सलमान खुर्शीद साहब तो विदेश में जाकर ये बोल दिए हैं कि जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 हटाई है मोदी जी ने, बहुत अच्छा काम किया है, उसकी तारीफ की। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेता जो पहले कांग्रेस को छोड़कर चले गए बीजेपी में, उनको मोदी जी ने थोड़ा सा लालच दिया था, लोभ दिया था, वो चले गए। और अब ये नेता अगर छोड़कर जाते हैं
अगर छोड़कर जाते हैं तो मुझे नहीं लगता इससे कांग्रेस को कोई नुकसान होना है, उल्टा इन्हीं का नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात, ऐसे नेताओं की पोल भी खुल जाती है, जो दिखने में तो ये दिखाते हैं हम बहुत भरोसेमंद हैं, बहुत खासम खास है कांग्रेस के, गांधी परिवार की बहुत भरोसेमंद है, लेकिन जब कोई ऐसा वक्त आता है जो सही डिसीजन की बात आती है, पार्टी के साथ खड़े होने की बात आती है, तो इस तरीके के डिसीजन ले लेते हैं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।